आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरकार क्या हो सकते हैं कैथल विधानसभा के राजनीतिक समीकरण। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कैथल जिले से क्यों बढ़ रहा खास लगाव। नायब सैनी के बार बार कैथल जिले में आने से क्या रणदीप सुरजेवाला के आधार पर पड़ेगा असर। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले कैथल जिले की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। कैथल जिला पिछले लंबे समय से कांग्रेस नेता स्वर्गीय शमशेर सुरजेवाला और उनके बाद उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले लगभग 20 सालों की बात करें तो कैथल की विधानसभा सीट से कांग्रेस 3 बार तो बीजेपी सिर्फ 1 बार ही जीत पाई है। यहां 2005 में कांग्रेस की सीट से स्वर्गीय शमशेर सुरजेवाला जीतकर हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे थे, तो वहीं 2009 और 2014 में यहां से कांग्रेस से ही उन्हीं के बेटे रणदीप सुरजेवाला जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस सीट से कांग्रेस की लगातार 3 बार जीत होने के बाद 2019 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला चंद वोटों के फासले से बीजेपी उम्मीदवार लीलाराम गुर्जर से हार गए थे। 2019 में कैथल विधानसभा से बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को हराना, चाहे वो कम वोटों से ही क्यों ना हो, बीजेपी के लिए कैथल में अपने आधार को बढ़ाने के लिए काफी था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि कैथल में जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला विधायक थे तो तब आज के दौर के मुकाबले उस समय कैथल में कहीं ज्यादा विकास हुआ। अब माना जा रहा है कि बीजेपी से विधायक लीलाराम कैथल में इतना काम नहीं करवा पाए जितना कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने करवाया। लेकिन इन सारे राजनीतिक समीकरणों के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस से किसी भी मायने में कमजोर हो। माना जा रहा है कि पिछले 8 से 10 सालों में बीजेपी का पूरी कैथल विधानसभा में ग्राफ कम होने की बजाय बढ़ा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बीजेपी का कैथल में ग्राफ बढ़ने का एक कारण यह भी माना जा सकता है कि यहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ज्यादा समय तक गैर मौजूदगी रही। कैथल में रणदीप सुरजेवाला की गैर हाजिरी ने ही वर्तमान मुख्यमंत्री और 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद रहे नायब सैनी को बीजेपी का आधार मजबूत करने का मौका दिया। अब संभावनाएं ये लगाई जा रही हैं कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस की गैर हाजिरी रणदीप के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में खतरे की घंटी ना साबित हो जाए। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि रणदीप को लोकल गांव देहात या कहें कि कैथल शहर की राजनीति करने की बजाय केंद्र की राजनीति करते कहीं ज्यादा देखा गया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि पिछले सालों में कैथल में जहां रणदीप के आधार पर असर पड़ा है, वहीं कैथल में बीजेपी को अपना आधार मजबूत करने का भी मौका मिल गया। यही बाकी सभी कारणों में से एक कारण है कि कैथल जिला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के सबसे करीबी जिलों में से एक बन गया, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां से सीएम नायब सैनी का लगभग हर महीने आना जाना रहता है। नायब सैनी का कैथल जिले से यह खास लगाव 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बनने के बाद से देखा जा रहा है। कैथल में बीजेपी के आधार का अंदाजा इस बार के लोकसभा चुनाव से भी लगा सकते हैं, जहां कैथल विधानसभा में भाजपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से लगभग 17,000 वोटों से आगे रही। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक रणदीप सुरजेवाला इस फासले को कैसे दूर कर पाते हैं। हालांकि इस फासले को दूर करना रणदीप सुरजेवाला के लिए एक चुनौती जरूर होगा, मगर असंभव नहीं। अब पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कैथल बैग न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही।